वो लेके जा रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं। इसकी उर्दू टूटी फूटी होगी, आपने इग्नोर करना है। लेकिन देखो इधर हुए ये जो दरख्त हैं ये भी लिपटे हुए हैं जिससे बर्फ से, और उनको तो पता होगा जो हालात हमारे वहाँ के भी हालात कुछ ऐसे ही होते हैं। फैमिली भी दिखाओ। दरअसल हमारे यहाँ ये अलाउ नहीं है कि मैं अपनी, ये काफी आपको लग रहा होगा छोटा सा गाँव है ये, तकरीबन ये जो घर ये समझ लें ये सुकती जहन्नुम में रहे। ये भी खतरा होता है कि घर के अंदर ना लगे टूट के। ये मेरा हाथ थोड़ा सा ना उससे जल गया था। ये वाइट चादर ओढ़े हुए हैं जो लोग हैं ना, असल में यार जैसे मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ तो और एक भाई के कमेंट्स मैंने पढ़ा था सुबह सुबह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखने वाले तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। आज का मज़ेदार व्लॉग करता हूँ यहाँ से स्टार्ट। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके नीचे सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाला मज़ेदार व्लॉग आप तक पहुँचे, और साथ में घंटी का जो निशान है उसको भी दबा दें ताकि जो मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हो आप तक पहुँचे। इस वक्त जो वेदर है बिल्कुल क्लियर है। मैंने सोचा सबसे पहले तो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। अगर टाइम बताया जाए तो टाइम क्या हुआ है मैं आपको टाइम बता देती हूँ। बिल्कुल 10 हो चुके हैं, 10 हो चुके हैं और बिल्कुल कड़क धूप पड़ी है अभी मेरे घर पे। बाकी जो है ऊपर पहाड़ आपको नज़र आ रहा होगा कितना एक वाइट है। मैंने सोचा आज इस सीनरी के साथ व्लॉग को भी स्टार्ट करते हैं। और एक भाई के कमेंट्स मैंने पढ़ा था सुबह सुबह, तो वो कश्मीर से थे, श्रीनगर से, कह रहे थे आप फिरन वगैरह नहीं पहनते और कांगड़ी वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। हमारे यहाँ ना कांगड़ी इस्तेमाल होती है और ना फिरन इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ जो फिरन है वो लड़कियाँ इस्तेमाल करती हैं और जो कांगड़ी है वो बिल्कुल हमारे यहाँ बनती ही नहीं, कोई बना रहा है ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। तो इंशाल्लाह मैं अगर आप मेरे 2 का साइबर कंप्लीट करवाएंगे तो ग्रेस वैली की जर्नी करूँगा, उसमें आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। वो हमसे ज़्यादा कश्मीरी जो लोग हैं ना, असल में यार जैसे मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ तो इसकी साउंड लाजमी हो। तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा ग्रेस वैली में जो लोग हैं वो ज़्यादा प्योर कश्मीरी जो होते हैं वो है, मतलब पुराने दौर में रहने वाले। ये मेरा घर है और घर के सामने मस्जिद, मस्जिद के साथ ही पीछे एक पहाड़ है। ये पहाड़ चेक करें कितना एक प्यारा लग रहा है, बिल्कुल बर्फ ढका हुआ है। बिल्कुल ये जो नई बर्फ पड़ी है ना इससे ढका हुआ है। और बाकी वेदर बिल्कुल क्लियर है इस वक्त का। ये चेक करें, आय हाय 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 हाय, ये पहाड़ जी माशाल्लाह कितना एक प्यारा लग रहा है, बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ है जिस तरह व्हाइट चादर ओढ़े हुए है। तो एक मजे की बात बताता हूँ और एक चीज़ दिखाता हूँ, देख के ना थोड़ा सा हैरान ही हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये चेक करें, ये है हमारा सारा गांव। यहाँ से ऊपर जो है ये सारा हमारा ही मोहल्ला है। तो इस साइड के ये जो घर है ना इन पे धूप पड़ रही है, इस साइड वाले जो घर है उनके ऊपर धूप नहीं पड़ रही। जो घर है ये ऊपर ये वाले जो घर है इनके ऊपर धूप बिल्कुल ही नहीं पड़ती, तकरीबन 2.5 माह अब धूप पड़ने ही नहीं वाली। और जिस साइड पे धूप पड़ रही है वो चेक उस साइड पे बिल्कुल ही बर्फ उठ चुकी है और जमीन हमारी जमीन में से भी आस्ता आस्ता उठ रही है। अभी जो मेरा इरादा है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो सामने वाला पहाड़ है, ये जो सामने वाली जगह है ना ये ऊपर खुशक, यहाँ पे जाके थोड़ी देर धूप में बैठते हैं। दूसरी बात ये कि जब मैं शाम को मस्जिद में गया था ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए तो वहाँ पे अंगीठी जलाई जाती है, वो क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिल वक्त मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें, ये मेरा हाथ थोड़ा सा ना उससे जल गया था। ये चेक करें जी, ये अभी थोड़ा सा ना पेन कर रहा है, थोड़ा सा क्या मतलब थोड़ा सा पानी टच हो, नमक टच हो तो दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो अभी दवाई वगैरह भी यूज़ करते हैं। फिल वक्त मैं यहाँ से चलूँ किधर उस जगह पे, वहाँ से आपको थोड़े से नज़ारे करवाया जाए मज़े मज़े से। ये चेक करें जी कितनी एक प्यारी सीनरी आ रही है घरों के साथ, पीछे इस तरह लग रहे घरों के ऊपर बर्फ है। ये चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये चेक करें, ये एरिया पूरा ढका हुआ है बर्फ से क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं पड़ रही तो उस वजह से ना बर्फ बिल्कुल पिघल ही नहीं रही। ये पूरा एरिया भरा हुआ है, खचाखच बर्फ है। चलें जी, जा तो मैं उसी तरफ रहा था कि मैं गांव की थोड़ी सी आउटसाइड थोड़ा सा शॉट दिखा दूं कैसा आज का नज़ारा आ रहा है स्नोफॉल में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत ही मज़े की ओल्ड चीज़ है, पुरानी। ये चेक करें जी, ये घर है, ये है पुराना घर। ये 2-3 घर बचे हुए हैं जो हमारे पुराने हैं, जिनके ऊपर छत भी अभी लकड़ी की है। बहुत से पुराने मेरे सब्सक्राइबर उनको तो पता होगा कि ये घर किसका है। तो बाकी मैं आपको बता दूं तो ये घर मेरे दादा बुका है, अभी मेरे चाचू लोग यहाँ पे रहते हैं। ये चेक करें, ये उसके ऊपर जो छत है ये छत बनी हुई है लकड़ी। अभी जो है इधर हैवी किस्म की स्नोफॉल नहीं हुई है, 2 फुट या फुट बर्फ पड़नी, हल्की फुल्की बर्फ हुई है जो पिघल के अभी इसके ऊपर से खुद ही उतर रही है। ये चेक करें, खुद ही उतर रही है। अगर फुट या 2 फुट बर्फ होती ना तो फिर उसके ऊपर से उतारी जाती, वरना ये छत टूट के ये भी खतरा होता कि घर के अंदर ना लगे टूट के। लोग मैं आपको बता दूं इसके नीचे बहुत सारी लकड़ियां स्टोर की हुई हैं। ये चेक करें, ये लकड़ियां स्टोर की हुई हैं क्योंकि अब जो बर्फबारी हो रही है इसमें ये लकड़ियां खुशक भी रहेंगी और घरों में जलाई भी जाएंगी। लोग धूप बिल्कुल मेरे सामने पड़ रही है फेस पे। ये वो लास्ट जगह है जहाँ पे धूप पड़ रही है। यहाँ से इधर का जो मोहल्ला है इसमें बिल्कुल धूप नहीं पड़ती। ये समझ लें ये सुकती जहन्नुम में रहे। वहाँ पे बिल्कुल इतनी सर्दी होती है कि वहाँ पे अगर कपड़े धो के छोड़े जाए वो भी बिल्कुल जम जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। क्योंकि आजकल चिले कलान शुरू हुआ है, दूसरा दिन है, 40 दिन तकरीबन चिले कलान रहेगा। चिले कलान में ये होता है सारी चीजें जम जाती हैं, फ्रीज हो जाती है। ये जो घर हैं इनमें अभी जो कपड़े होंगे वो भी धो के लाके इन घरों में छोड़े जाएंगे क्योंकि उन घरों में बहुत ज्यादा सर्दी होती है और धूप नहीं पड़ती, उस वजह से बिल्कुल ही जम चुका होता है पूरा एरिया। और फिल वक्त में यहाँ से चलें जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि मुंज में होना कितने किसको है फ्रीज होना। ये चेक करें, ये घर की छत है, इसके ऊपर जो स्नो है काफी आगे आई हुई है और ये हुआ कि ये बिल्कुल फ्रीज हुई है, गिर नहीं रही। ये चेक करें कितनी एक ज्यादा
आगे आई हुई है लेकिन गिर नहीं रही, ये पूरी लेयर बनी हुई है। चलें जी, दिल थाम के बैठिएगा। आप पहुंचा हूँ मैं गाँव की बिल्कुल आउटसाइड पे। आपको वो नज़ारे करवाने वाला हूँ जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे कि जिस जगह पे मैं आया हूँ यहाँ से हमारे गांव का व्यू के साथ है। और साथ में आप सोचेंगे ये बंदा कहाँ से आया और ये बंदा कौन है। ये बंदा है मेरा कज़न। ये हमेशा मुझे कहता रहता था कि आपने मुझे लाजमी से व्लॉग में लेना है। आज स्पेशली इसके घर के सामने से मैं जब आ रहा था, मैंने सोचा इसको साथ लेके चलते हैं। अभी इसके घर भी यही साथ पे, तो मैंने सोचा इसको साथ लेके चलते हैं, उसके साथ में व्लॉग भी एंटर करते हैं और ये थोड़े से मेरे शॉर्ट्स यहाँ पे लेगा और मैं आपको अपने गाँव के कुछ प्यारे प्यारे से नज़ारे भी यहाँ से करवाऊँ। फाइनली अब वो टाइम आ चुका है, आपका नज़ारा करवाया जाए अपने विलेज का, वो भी आउटसाइड पे और स्नोफॉल। मैं आपको दिखाता हूँ। 1 2 3 गो। ये जी माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी एक प्यारी सीनरी उस पार की सीनरी बहुत ही प्यारी आई क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट ही धूप पड़ रही है और साथ ही दरिया नीलम। और ये कुछ घर है, ये सारे घर हैं हमारे गांव के। ये काफी आपको लग रहा होगा छोटा सा गांव है ये, तकरीबन ये जो घर है ये ही नहीं हमारे घर हमारे गांव में शुमार हो रहे। इसके अलावा जो उस पार का मोहल्ला है ये सारा हमारे ही गाँव में आता है। और ये बिल्कुल सामने से धूप पड़ रही है लेकिन ये चेक करें, आय हाय हाय हाय, इतना एक प्यारा नज़ारा है। इर्द गिर्द दरख्त और दरमियान में से बिल्कुल स्नो की एक लेयर सी ऊपर से नीचे आई हुई है। चलें जी, मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी गपशप लगाई जाए क्योंकि आज के जो दिन है ना, आजकल के जो दिन है सर्दियों के, ये दिन बहुत ही छोटे होते हैं। जिस तरह मैं आपको एक 10 मिनट का व्लॉग देता हूँ, इस 10 मिनट के व्लॉग के पीछे मेरा पूरा दिन गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता, शाम हो जाती है। तो आइंदा के बाद मैंने एक ऐद भी किया कि 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाए, लेकिन 5 वक्त की अगर नहीं पढ़ सकता 4 की तो मैक्सिमम पढ़ी जाए। तो फिर वक्त मैं जिस जगह पे आया हूँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा होगा कितनी स्नोफॉल कल मैंने आपको दिखाई थी और आज बिल्कुल दरख्त जो है क्लियर हो चुके हैं, मतलब कि बिल्कुल उनके ऊपर से बर्फ पिघल चुकी है। और जो गांव है, गांव के ऊपर अभी बर्फ है। इस साइड पे डायरेक्टली धूप पड़ती है ना सुबह, फर्स्ट टाइम सबसे पहले धूप यहाँ पे पड़ती है, उस वजह से यहाँ पे जल्दी ही स्नोफॉल जो है वो पिघल जाती है। अभी जो है मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मैंने सोचा हमेशा मैं अपने घर ही से या बाजार से व्लॉग स्टार्ट करता हूँ, तो आज मैं एक यूनिक जगह पे जाऊँ जहाँ पे मैं पहले भी गया हूँ लेकिन प्यारा व्यू है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और बहुत से भाई कमेंट्स वगैरह करते हैं कि भाई ये आप अपनी फैमिली भी दिखाओ। दरअसल हमारे यहाँ ये अलाउ नहीं है कि मैं अपनी फैमिली दिखाऊँ, या हमें ये भी अलाउ नहीं किया गया कि आप अपने गांव की कोई लड़की दिखाओ, तो इसलिए मैं फैमिली वगैरह दिखा भी नहीं सकता। के अलावा बाकी जो भाई वगैरह हैं वो भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। जैसे मेरा 2K आपने सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाया, उसके बाद मैं ग्रेस वैली की जर्नी करूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह आपको पूरी फैमिली से भी मीट अप करवाएंगे। बाकी मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ आजकल ये हुआ कि खास मेरा जो विलेज है उसमें बहुत सारे गारे हैं जो बिल्कुल यहाँ पे खाली है। वो वजह यह है लोग यहाँ से नकल मकानी कर गए। लोग क्यों नकल मकानी करते हैं कि जब स्नोफॉल होती है लकड़ियाँ नहीं होती ना, लकड़ियाँ जलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लकड़ियों पे गुजारा किया जाता है। आग ना हो लोगों का गुजारा नहीं होता। जो लोग कश्मीर से होंगे उनको तो पता होगा, जो लोग श्रीनगर से मुझे वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए बिग रिस्पेक्ट, और उनको तो पता होगा जो हालात हमारे वहाँ के भी हालात कुछ ऐसे ही होते हैं। इवन कि मेरे बहुत सारे रिलेटिव जो हैं यहाँ से नकल मकानी करके मुजफ्फराबाद सिटी की तरफ चले गए, क्योंकि यहाँ पे स्नो भी होती है और सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है। अभी जो चिले क्लान भी स्टार्ट हो गया, 40 दिन ये भी लगेंगे। 40 दिन में क्या होने वाला है, बड़ा ही मज़ा आएगा। अगर उससे पहले 40 दिन से पहले आपने मेरे क्या सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाए तो मैं ग्रेस वैली की जर्नी करूँगा ना, वहाँ पे बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन 3-4 फुट बर्फ़ पड़ती है। ग्लेशियर वगैरह वो लादा से ये जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहीं से नीचे मेरा गाँव है। इस तरह लग रहा है जिस तरह मेरे कदमों के नीचे। माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। क्यों नहीं प्यारा होगा, आपके भाई का जो गाँव है। एक वक्त होगा इस गाँव को आपके भाई के नाम से जानेंगे। चलें जी, अब ये टाइम आ गया है कि इसको मैं अलविदा करता हूँ कि अब अपने घर जा रहा है। भाईजान थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना टाइम दिया कि आप मेरे साथ वहाँ तक चले थोड़ी सी वीडियोस। थैंक यू सो मच। ये साथ ही इसके घर है और अभी ये यहाँ से जाएगा। बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़। फिर वक्त मैं यहाँ से चलूँ घर की तरफ क्योंकि काफी ज्यादा लेट भी हो रहा हूँ। चलें जी, आप पहुंचा हूँ मैं घर, लेकिन घर पे बैठा हुआ था। अभी मैंने थोड़े से कमेंट्स वगैरह पढ़े थे भाइयों के, बहुत ही खुशी हुई कि भाइयों को मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है। और जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ से मुझे सीनरी नजर आ रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कितनी एक प्यारी है। ये चिकरी है माशाल्लाह। पहले तो सबसे पहले बात ये है कि ये वाला जो इलाका है ना, ये वाली जगह गाँव, मेरे गाँव की सामने वाला जो एरिया ना वो है ये वाला, वो वाला पहाड़ है। इसके ऊपर ये जो घर है, तो इंशाल्लाह अगर इस व्लॉग पे तकरीबन 100 कमेंट्स कंप्लीट हुआ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग उस जगह का होगा जहाँ पे वो घर सामने से नज़र आ रहा है ना वो। और ये वाली सीनरी चेक करें कितनी प्यारी आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी सीनरी आ रही है माशाल्लाह। ऊपर बिल्कुल ये जो दरख्त हैं ये भी लिपटे हुए हैं जैसे बर्फ से। हमेशा मैं आपको सीनरीज वगैरह दिखाता हूँ, ये वो चीज़ें, और कोई एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल से वो भी करेंगे, एक बंदे मेंबर्स और भी व्लॉग्स में ऐड करेंगे। अभी जो है एक भाई का पेपर चल रहे हैं उसको ऐड नहीं कर रहा, और छोटे वाले को करूँगा।
चलें जी, नमाज वगैरह अदा किया और अभी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी, जल्दी जल्दी निकल के आया हूँ घर की तरफ। जल्दी जल्दी अंदर चलता हूँ और खाना खाता हूँ। हाय चलें जी, खाना खा लिया है मैंने भी और तलत साहब ने भी। इसका नाम है तलत, पहले तो मैंने कह दिया है, आइंदा के बाद ये डेली से व्लॉग में आएगा और उर्दू करेगा। इसकी उर्दू टूटी फूटी होगी, आपने इग्नोर करना है। लेकिन देखो इधर हो, देखना इधर उधर नहीं देखना इधर। तो पहले अपना नाम बताओ और आप इस क्लास में पढ़ते हो ये बताओ। ऊंचा ऊंचा। मेरा नाम तलत है, मैं पढ़ता हूँ क्लास रेप में और ये मेरा भाई है अहमदाबाद में व्लॉग में। इस बात को इग्नोर करना कि जो है ना उर्दू काफी वीक है। आपको पता ही है हमारे यहाँ हिंदको बोली जाती है, कश्मीरी बोली जाती है। मैंने कितनी बार बोला है कि व्लॉग में देखा कर, इधर देखा कर, इधर ऑडियंस आपको देख रही है, ठीक है। उर्दू इसको आती नहीं है तो इस वजह से ना ये काफी ज्यादा नर्वस भी हो रहा है और शायद सा बच्चा है। बाकी अभी जो काम करना है मैंने वो भी आपको बताते हैं, काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, चलो वो भी करते हैं। जब भी मैं व्लॉग करना स्टार्ट करूँ ना तो ये मुर्गा हमारा उस वक्त इसकी आवाज होना आना जरूरी होती है जी। ये है मुर्गा। दूसरी बात ये आज जो है हमारी बकरी लगाए हुए वो भी बांधी हुई, उस वजह से बार बार चला ही रही है। आप बैकग्राउंड में साउंड भी सुनाई दे रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ किधर। चलो जी तलत साहब दिखाते हैं जी। आइंदा के बाद आपने डेली से व्लॉग में आना, ये अपने आपको पता चल गई है ना। आप ना आइंदा के बाद आपने आना है। तेरा नाम क्या है? और ये किसको पते लगाए हुए हैं ये जरा बताओ ना इसके बारे में। आगे जाओ इधर जाओ। हाँ किसको? बकरी को। तो इधर दिन को बांधी रखी है। इसमें क्या है? इसमें ये जो बर्तन आपके सामने पानी किसके लिए रखा हुआ है? और आपने टोपी क्यों नहीं पहनी? चलो पहले टोपी पहनो, फिर उसके बाद आपने मेरे साथ एक काम करना है। वो काम क्या है वो भी आपको बताते हैं। फिर वक्त इसको टोपी शोपी पहना। चलो जी चलें जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि काम क्या है। चलो जी तलत साहब आगे हो जल्दी चलो जल्दी चलो जी। ये लो तलत साहब, आप ये भी पकड़ लो हाथ में, क्योंकि ये जरूरी है। जो काम करना है उस काम के लिए ये जरूरी है। और क्या काम है पहले ऊपर पहुंचते हैं छत पे, फिर आपको बताता हूँ। थोड़े बहुत आप बहुत से लोगों को समझ भी आया होगा। और ये चक्कर उस पार जो धूप पड़ रही है, कितना प्यारा मंजर है माशाल्लाह। चलें जी मंजिल आम पे पहुंच जाए हूँ। ऐसी मंजिल अपनी बिल्कुल छत पे पहुंचा हूँ। यहाँ पे क्यों है वो आपको बताता हूँ। ये जो मैंने पहले एक व्लॉग किया था 10 मिनट के सोलर सिस्टम पे सेटअप पे, ये भी है ना एक इशू है यहाँ, एक तार इसकी कोई हिली हुई है, वो मैंने सही करनी है। ये साथ तब उठाए तो इसलिए मैं ऊपर छत पे हूँ। तलत साहब भी वो नीचे बैठे हुए हैं। तो अभी क्या करते हैं जी, अभी इसको मैं सेट करता हूँ, उसके बाद नीचे उतरता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक प्यारा सा व्यू दिखाता हूँ यहाँ। ये चेक करें जी माशाल्लाह, कितना एक प्यारा व्यू है और खुला पूरा दूसरा विलेज भी नजर आ रहा है। ये चेक करें वो सामने है, वो दूसरा जो विलेज है वो है। ये चेक करें जी, ये दरियाए नीलम। फिर वक्त मैं इस काम को करता हूँ, उसके बाद चलता हूँ नीचे। जल्दी इसको करते हैं क्योंकि सर्दी काफी ज्यादा है। हाइट चेक करें कितनी ज्यादा हाइट है। ये चेक करें वो नीचे मेरा मुर्गा है और तलत साहब इधर थे। तलत साहब किधर गए जी? ये सामने आ गए जी तलत साहब भी अब इधर ही हैं। तलत साहब अभी मैं इधर लगाता हूँ ना, फिर आपने नीचे जाके चेक करना है लाइट आई है कि नहीं आई। क्या हुआ जी तलत साहब? वो काम हुआ है नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। वो अभी करंट तो आ रहा है लेकिन चल नहीं रहा आगे। वो चेक करो वो किसी के बैल लगे हुए। भगाओ इनको, भगाओ जल्दी भगाओ इनको उस साइड से नीचे। पता नहीं कौन है ये रहा है इतना पागल, कितनी स्नोफॉल है उसमें निकाल रहे सारे जानवर बाहर। वो चेक करो वो भगा के लेके जा रहे। बस कर रहने दे। अभी जो उस पार धूप भी पड़ रही, आए हाय क्या वाइब्स हैं जी उस पार की। और ये चेक करें इसको जिस तरह व्हाइट टोपी बनाई हुई है घास को। और अभी जो है मैं चलूँ अंदर, काफी ज्यादा सर्दी है अंदर। थोड़ी देर हाथ वगैरह गर्म करते हैं, चलते हैं बाजार वाली साइड पे। दरिया के कुछ वाइब्स आपको दिखा। अब मैं जा रहा हूँ बाजार। आने के बाद तुझे तलत साहब नहीं तलत जी बोलेंगे, ठीक है? डील डन। और डेली व्लॉग में आना है, इधर उधर नहीं भागना। जिस दिन मिस किया उस दिन मार पड़े। डील डन होगी ना। तो अभी मैं भी जा रहा हूँ किधर, बाजार की तरफ। जल्दी यहाँ से निकले बाजार का। हमारी बकरी का बच्चा ये जगह ये भी घुसी हुई है बिल्कुल दीवार के साथ। थोड़ा सा सूखा घास खा रही है। और इसकी माँ जो है वो है और उसके साथ वाली इसकी बहन वो है, वो खा रही है पत्ते उधर ही पड़े हुए हैं। पता नहीं क्यों खुश घास खाने में लगी हुई है। और मैं भी चलूँ बाजार। चले जी आप पहुंचा हूँ मैं बिल्कुल मेन शाहरा पे अपनी नीलम वैली के। लेकिन मैंने आपको जो चीज दिखानी थी, जो कि मैंने आपको व्लॉग में बताया भी था घर से, आप पहुंचे हो उसी पॉइंट पे। ये चेक करें बैकग्राउंड में ये जो दरियाए नीलम है ना, इसका भाव चेक करें और इसकी रंगत चेक करें। जो ओरिजिनल रंगत होती है वो आजकल वो है, क्योंकि गर्मियों में इसका भाव भी बढ़ता है और पानी ज्यादा होता है, उस वजह से इसकी रंगत भी काफी ज्यादा चेंज होती है। और इस वैली का व्यू चेक करें कितना प्यारा आ रहा है। और ये सीनरी कितनी जबरदस्त लग रही है। आपने तो ऐसी सीनरी देखी होगी आर्टिफिशियल, मतलब कि या फोटोज में देखी होगी या फिर किसी भी वॉलपेपर पे देखी होगी। हमारे यहाँ ये सीनरीज होती हैं बिल्कुल विजुअल, जिस तरह इस वक्त मैं फील कर रहा हूँ ये व्यू और आप भी फील कर रहे हैं। इस साइड पे अभी धूप नहीं पड़ रही जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और उस साइड पे धूप भी पड़ रही है, जिस वजह से काफी अच्छा नजारा आ रहा है। A few moments later. चलें जी सीधा पहुंचूँ घर। और असर की अज़ानें भी हो गई थी। मैंने सोचा नमाज भी पढ़नी, तो वज़ू करते हैं, उसके बाद व्लॉग करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से सीधा मस्जिद में पहुँचते। चलें जी नमाज अदा की और अब चल रहा हूँ घर।